नमस्कार। राजा दशरथ अब ऋषि शृंग से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का आग्रह करते हैं। तो ऋषि शृंग हैं, उन्हें कहते हैं कि अर्थवेद से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करेंगे। अगर वो इसे ऐसा कहते हैं राजा दशरथ जी से कि यदि पुत्रेष्टि नामक यज्ञ किया जाए, ये विधि विधान से किया जाए, तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। तो राजा दशरथ बहुत प्रसन्न होते हैं। यज्ञ आरंभ होता है, अग्नि में आहुति दिया जाता है और वहाँ उस यज्ञ में सभी देवता गंधर्व सभी उपस्थित होते हैं, परंतु वे अदृश्य होते हैं। ततो देवाः स गंधर्वाः ततो देवाः स गंधर्वाः सिद्धाश्च परम ऋषयः भाग प्रतिगृहार्थो वे संवेता यथाविधि यथाविधि अपना अपना भाग व स्थान ग्रहण करते हैं। और तब ये जो देवतागण हैं आपस में विचार विमर्श करते हैं, वार्तालाप करते हैं, बातें कर रहे होते हैं। जैसे यज्ञ चल रहा है, यज्ञ हो रहा है, परंतु सभी देवता हैं, लेकिन तो मनुष्य उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। तो जो सभी देवता हैं वो आपस में बात कर रहे हैं और बात का टॉपिक क्या होता है, टॉपिक ऑफ उनका डिस्कशन जो है वो है रावण। तो दानव राज रावण जो अब इतना पावरफुल हो चुका है, इतना शक्तिशाली हो चुका है कि वह अपने आगे किसी का कुछ समझता नहीं है, वो सभी को तुच्छ समझता है। और वो रावण ने स्वर्ग से गंधर्वों अप्सराओं को उतारकर पृथ्वी पर ला दिया है। जो ऋषि मुनि हैं उन्हें वो तंग करता है, वह वन में ठीक से तपस्या नहीं करने देता। वो जो उसके सामने ज़रा भी शक्तिशाली बनता है उससे वो द्वेष रखता है और वो किसी को कुछ नहीं समझता है, उदंड हो गया है। तो इस तरह से जो देवता है वो परेशान है कि क्या किया जाए। और वह चूँकि ब्रह्म जी ने रावण को वरदान दिया होता है, तो वो थोड़े से ब्रह्म जी से इस बात की वो शिकायत करते हैं कि हे भगवान, आप ही ने उसे वरदान दिया है और आप ही के वरदान के से वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका है वो कि किसी को कुछ नहीं समझता है। पहले तो वो देवता कहते हैं कि पहले तो हम लोग उसका आपके वरदान के कारण उसका आदर किया करते थे कि चलो चुप रहते थे, परंतु अब तो वह इतना शक्तिशाली हो गया कि ऐसा लगता है कि वो अपने शक्तियों से भी उससे परास्त नहीं कर सकते। तब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ब्रह्म जी सोचते हैं, फिर कहते हैं कि एक उपाय है। ऐसा है कि रावण जो है अभिमान में उसने यह तो कहा था कि वह किसी के हाथों मारा न जाए। वह उसने जो मांगा था वह था कि वह देवता के हाथों ना मारा जाए, यक्ष के हाथों ना मारा जाए, दानव के हाथों ना मारा जाए, गंधर्व के हाथों ना मारा जाए, परंतु उसने सब मांगा, परंतु उसने मनुष्य के हाथ से ना मारा जाए ऐसा नहीं माना, ऐसा नहीं मांगा। और इसका कारण यह था कि वो अपने आप को रावण इतना शक्तिशाली समझता था कि ये मनुष्य को तो वो बिल्कुल तुच्छ समझता था कि मनुष्य की क्या हस्ती जो मुझे मारे, रावण तो ये समझता था। तो अब वही एक उपाय बचा है कि यदि मनुष्य इतना शक्तिशाली हो तो ही वो रावण को मार सकता है। तो ऐसे ही बातें चल रही होती हैं। तो होता यह है कि उसी समय विष्णु जी गरुड़ पर सवार होकर वहाँ आते हैं। वो ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं और वो भी अपना स्थान ग्रहण करते हैं। और इसके बाद फिर बातों का सिलसिला शुरू होता है। तो विष्णु जी को पता चलता है, तो बाकी जो देवता है वो विष्णु जी से कहते हैं कि देखिए, अभी आप ही को लोकहित में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लोकहित में आप ही को उपाय सोचना पड़ेगा जिससे कि रावण को आप परास्त कर सकें और सभी देवता गंधर्व सब वापस से हम लोग प्रसन्न हो सकें। उसके उपद्रवों से हम लोग बिल्कुल त्रस्त हैं, हम लोग तंग आ चुके हैं। तब विष्णु जी कुछ सोचते हैं और विष्णु जी कहते हैं कि देखिए, आपको भय करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने भय को मन से उतार दीजिए, हटा दीजिए। मैं पृथ्वी लोक में जाऊंगा, 11,000 वर्ष वहाँ शासन करूंगा और लोकहित के लिए कार्य करूंगा। और उसके बाद मैं उस समर युद्ध में रावण को पुत्र पौत्र मित्र बंधु सभी के सभी समेत ही उसे खत्म कर दूंगा, उसको नष्ट कर दूंगा। तो आप ये चिंता मत करिए। तो उन्होंने कहा, भयम त्यजतः भद्रम व सुतार्थ युधि रावणम सुपुत्र पौत्रम सामात्यम समंत्री ज्ञाति बांधवम, कि मैं उसे पुत्र पौत्र बंधु सभी से मैं उसे परास्त कर दूंगा और मैं जो ऋषि लोग उसे भय
ऋषि लोगों को भय हो रहा है वो भय नहीं होगा, और मैं 10,000 वर्षों तक शासन करूँगा। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च वत्स्यामि मानुषी लोके पालयन पृथ्वी विमाम। तो मैं पृथ्वी पर जाकर पृथ्वी का पालन करूँगा, ऐसा कहते हैं विष्णु जी। तो सभी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद जो विष्णु जी हैं वो सोचते हैं कि मैं जो पृथ्वी लोक में जन्म लूँगा तो मेरा जन्म स्थान क्या होगा, वो इसके बारे में सोचते हैं। उसके बाद सभी देवता जो हैं सभी देवताओं ने उन्हें पहले ही आग्रह किया होता है कि ये जो कौशल्या जो ये दशरथ जी की 3 पत्नियां हैं वो ह्रीम श्रीम कीर्ति ये देवियों के समान है, तो आप उनके गर्भ से अवतरित हो सकते हैं। आप ऐसा करिए कि अपने आप को 4 भागों में अपनी शक्तियों को विभाजित करिए और उन दशरथ की जो पत्नियां हैं उनके गर्भ से आप पुत्र के रूप में जन्म लीजिए। तो दशरथ जी ये विष्णु जी विचार करते हैं इन सब चीज़ों पर। वो ये भी कहते हैं कि ये जो दशरथ जी हैं बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही धर्मात्म, उदार राजा है। तो दशरथ ये जो है विष्णु जी सोचते हैं और उसके बाद वो मान जाते हैं। वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं इन दशरथ जी की तीनों पत्नियों के गर्भ से मैं पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा और पृथ्वी का लालन पालन करूंगा और ये रावण का संहार करूंगा। तो इस तरह से ये जो एक तरह से प्लानिंग बोल लीजिए आप, जो कि हम लोग कोई ये ऐसा होता है कि आजकल मीटिंग में सब लोग मिलते हैं, हम लोग प्लान करते हैं कि अच्छा ऐसा काम करना चाहिए, कोई एक प्रॉब्लम आता है तो उसको सोल्यूशन क्या करना चाहिए। तो एक तरह से वही हो रहा है कि सभी देवता परेशान हैं। वो अपनी परेशानी का कारण ब्रह्म जी को कहते हैं, और पहले तो थोड़ा उन्हें ब्रह्म जी से ये भी होता है कि उन्होंने ही वरदान दे रखा है, इसीलिए रावण इतना शक्तिशाली हो गया है। तो ब्रह्म जी एक उपाय बताते हैं, उस उपाय पर फिर एक प्रोसेसिंग होता है। फिर विष्णु जी से आग्रह किया जाता है कि आप जाइए और उसके बाद पृथ्वी लोक में जाइए, और तब देवता कहते हैं कि आप ये 11,000 वर्ष के बाद वापस से आप शांति से अपने वैकुंठ लोक में आ जाइएगा। तो ऐसे से बातें होती हैं। तो यहाँ यही है कि कोई भी कहने का यहाँ पे भाव है कि जब रावण अपने आप को सबसे महान समझता है, रावण विद्वान तो थे, इसमें तो कोई शक नहीं है, बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु क्या था कि वह अपने से बड़ा जब किसी को देखते थे तो उसके सामने वो नम्र नहीं होते थे। उन्हें लगता था, एक द्वेष की भावना आ जाती थी कि वो उनसे बड़ा क्यों है। तो कभी भी व्यक्ति को ये नहीं होना चाहिए कि मैं जो हूँ मुझसे बड़ा कोई नहीं है। ऐसा भाव जब भी आता है तो पतन का कारण निश्चित होता है। कभी भी मन में द्वेष नहीं रखना चाहिए कि वो मेरे से ऊपर है, वो मेरे से सक्सेसफुल है तो वो क्यों है। तो इस तरह की भावना कभी मन में नहीं आना चाहिए। और दूसरा, जब आपको कोई चीज़ का शक्ति, कोई चीज़ का पावर आपके हाथ में आ जाता है ना, तो उस पावर को आप मिसयूज़ मत करिए। जब उस पावर का मिसयूज़ किया जाता है तभी भी उस व्यक्ति का विनाश निश्चित हो जाता है। तो इससे ये सब भाव निकल के आता है। रावण को मारना आसान नहीं था, वो इतने बड़े विद्वान व्यक्ति थे, परंतु उनका अहंकार, अपने आप को बड़ा मानना, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानना, और यही उन्हें ले डूबा। यही सब का भाव इधर है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे वीडियोस के साथ आप बने रहिए और मुझे सुनते रहिए। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।